बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। आज दो मौज़ूआत आपके पास में लेकर आया हूँ, मसला बलूचिस्तान से मुतल्लिक और उतना ही अहम एक मसला अफगानी कहकर उन लोगों को मुल्क से बाहर धकेला जा रहा है जिनका इस दुनिया में अब कोई मुल्क नहीं, यानी अफगान मुहाजिरीन। ये वो अफगान मुहाजिरीन हैं जिनके आबा अजदाद आज से 45 ईयर्स 45 वर्ष कबल यहाँ आए, उनके यहाँ बच्चे पैदा हुए, फिर अब उनकी औलादें पैदा हुई और वो इस पूरे पाकिस्तान के अंदर और बिलखसूस पंजाब के अंदर वो काम कर रहे हैं। उन्हें निकाला जा रहा है, उन पर क़यामत आई हुई है जिसका आपको पता नहीं चल रहा, हवा नहीं लगने दी जा रही। इसी तरह मसला बलूचिस्तान, आपसे खबरें छुपाई जा रही। इस वक्त बलूचिस्तान सुलग रहा है और आग जंगल की आग की तरह तेजी के साथ फैल रही। इस वक्त पोजीशन ये है कि कोयटा का कौमी शाहराहों से ताल्लुक और राब्ता तकरीबन मुनक़ते हो चुका है। ये वही सूरत हाल है, मैं बार बार कह रहा हूँ, जो मेरी नजरों के सामने 1970-71 में मशरकी पाकिस्तान में पैदा हुई थी, जो अब बांग्लादेश बन चुका है। तो आइए देखें कि ये मसला है क्या, मसला बलूचिस्तान, और क्या इसका कोई हल भी है। नाज़रीन इकराम, इस मसले को सबसे ज्यादा खराब करने में जो रोल अदा कर रहा है कोई, वो है हमारा ISPR। ये बात मैं इंतहाई सदमे से कह रहा हूँ। ISPR का ये काम नहीं जो वो कर रहा है, यानी जो जिम्मेदारियां हैं, जो पैरामीटर्स हैं, उनसे बिल्कुल उल्ट स्टेटमेंट्स देकर आग बुझाने की बजाय आग को मजीद तेज किया जा रहा। मसलन जब तक रियासत, अब रियासत का स्पोक्समैन कौन है ये भी जरा सुन लीजिए। रियासत का स्पोक्समैन ISPR, बस ये समझ लीजिए। जो मौक़िफ़ ISPR देगा वो समझ लीजिए कि रियासत का मौक़िफ़ है, वो रियासत ही। बल्कि मुझे कहने दीजिए कि अब फौज का नाम ही रियासत रह गया। चले, हम तो मजबूर हैं, हम तो बेबस हैं, हम तो निहत्ते हैं, क्या करें। लेकिन पाकिस्तान को बचाने के लिए एक खास रवैया अपनाना होगा। ISPR का मौक़िफ़ ये है। और इसी तरह मैं ये कहूंगा कि इस वक्त इस मुल्क के अंदर हमारे अस्करी जनरल्स का जो गिरोह पाकिस्तान के मामला चला रहा है, उनका भी मौक़िफ़ यही है। वो क्या है? वो बड़ा खतरनाक मौक़िफ़। उनके मुताबिक बलूचिस्तान का मसला सिक्योरिटी का मसला है। मेरा दावा है आज जाना, और मेरा थीसिस है कि कतई तौर पे सिक्योरिटी का मसला नहीं है, असल मसला सियासी है। जब सियासी और मुआशी नाइंसाफियां हुई तो फिर सिक्योरिटी के मसाइल उभरना शुरू हो गए, और ये एक नेचुरल, एक फितरी रद्द-ए-अमल है जो होकर रहता है। पूरी इंसानी तारीख उठाकर देख ले कि जब कोई पुरअमन रास्ता नहीं रहता तो फिर लोग तंग आमद के बजंग आमद फिर हथियार उठा लेते। पहले हमारी अस्करी क्यादत को रोकना होगा, DG ISPR साहिब को, कि वो जाहो जलाल के अंदर आंखों में शोले भरकर, मुंह में आग रखकर ये कहे कि हम तुन देंगे, हम पकड़ लेंगे, हम रगड़ देंगे, हम नामो निशान मिटा देंगे। ये ऐसे मसाइल हल नहीं हुआ करते। ये वही रवैया और वही जुबान है जो हमारे बंगाली भाइयों के खिलाफ हमारी उस वक्त की फौजी इस्टेब्लिशमेंट इस्तेमाल किया करती थी। और इसी तरह के दलाल, सहाफी, मुल्ला और मुआशरे के दीगर टाउट लोग वो हाँ में हाँ मिलाया करते थे, तालियां बजाया करते थे, तायद किया करते थे हमारी फौजी उस वक्त की क्यादत के मौक़िफ़ की। तो नतीजे में पाकिस्तान टूट गया। अगर बलूचिस्तान का मसला हल करना है तो सबसे पहले तस्लीम करना होगा कि ये मसला सियासी है, ये सिक्योरिटी का प्रॉब्लम नहीं। और अगर इसे सिक्योरिटी का मसला समझ के इससे निपटने की कोशिश की गई तो फिर सीधी बात है, फिर जंग होगी नाराज बलोचों और हमारी सिक्योरिटी के अदारों के दरमियान। और खून किसका बहेगा? और बाबा, हम इंसान, हम तो किसी जानवर का नजायज खून बहे तो उस पे कलेजा हल्क को आ जाता है। वो भी किसी के बेटे हैं। अगर पुलिस में कोई है वो किसी का बेटा, अगरचे वो गलत किस्म के अहकामात बजा ला रहा है, वो अपनी जगह, लेकिन जब उसकी लाश उसके घर जाती है तो उसकी माँ, उसका बाप, उसके बहन, उसके भाई, उसके बेटे, उसकी बेटियां, उसके अजीजो कारब, उन पे क्या गुजरती है, वहां कोई नजरिया नहीं रह जाता। वहां सिर्फ खून और लाश और जिंदगी का खात्मा और उसके रद्द-ए-अमल में सदमा, गम, ये कुछ रह जाता है। बाकी इधर से भी लोग मर रहे हैं, उधर भी लोग मर रहे हैं। तो क्या ये मरन मराई का जो खेल है इसके बंद करने का कोई रास्ता नहीं? मैं आपको रास्ता बता रहा। पहले तस्लीम कीजिए कि बलूचिस्तान में रहने वाले बलोचों के साथ ज्यादतियां हुई हैं। जब तक ये तस्लीम नहीं किया जाएगा और सिद्ध के दिल से नहीं किया जाएगा, अल्लाह भी कोई राह नहीं निकालेगा। इन्नमल अमालु बिन्नियात
जिन्नियात। ये जो नौजवानों ने हथियार उठा लिए हैं, ये आपको इल्म है, ये कराची में पड़े हुए हैं, ये इस्लामाबाद के पड़े हुए हैं, ये पंजाब के पड़े हुए हैं। पाकिस्तान में अच्छे अदारों से तालीम याफ्ता ये लोग, क्योंकि शऊर बहुत बुलंद हो चुका, इसलिए रियासत के जबर के रद्द-ए-अमल में कोई दूसरा रास्ते नहीं बाकी बचा। किसी का चचा गायब है, किसी का मामू गायब है, किसी का बाप गायब है, किसी का भाई गायब है। ओ भाई, या तो बता दें कि मार दिए गए हैं, उनकी लाशें जला दी गई हैं, ताकि उन्हें सब्र आ जाए। तो अगर वो प्ले कार्ड लेकर कहीं बैठ जाते हैं, अगर बलोच कौम, अब बलोच कौम नहीं, हाली ब्राही भी, बलोचिस्तान के पश्तून भी रियासत के मौकफ के खिलाफ मुत्तहिद है। बलोचिस्तान में रहने वाला हर शख्स ये समझता है कि इस खित्ते पर रहने वाले लोगों के साथ ज्यादती हो रही है, उस ज्यादती का खात्मा कीजिए। फिर होगा क्या कि अगर आपने इसे सियासी मसला तस्लीम ना किया, तो ये सिक्योरिटी का मसला ही रहने दिया, तो फिर लड़ाई होगी, बहुत तवील लड़ाई होगी। और चीन को क्या जरूरत है कि आग लगे खित्ते पर वो मजीद इन्वेस्टमेंट करे? वो तो आपसे पैसे मांगेगा। यार वारों को कोई नहीं रहा हुआ हमारा, वो भी देख रहा है बलूचिस्तान की सूरत हाल को। और मैं कह चुका हूं कि रियासत का रियासत के साथ ताल्लुक मुफादात के ताल्लुकात होते, ये कोई रिश्तेदारियां नहीं होती। तो जब चीन को समझ आ गई, जमा तफरीक निकल गई, तकसीम के बलूचिस्तान इस्लामाबाद के साथ रहने का नहीं, तो वो फिर बलोचों के साथ बात करेगा, डायरेक्ट करेगा। वो सियासत बदल रही है, कुछ समझिए, कुछ ख्याल कीजिए। और अब आप नवाबों से बात नहीं कर सकते। ये सरफराज बुगटी जैसे पपट्स, इनकी क्या औकात है? ये तो दुश्मन और गाली बन चुके हैं उस खित्ते के लोगों के नजदीक। ये तो टोडी, टाउट, गुमाश्ते, इन अल्फाज से मासूम किए जाते हैं ऐसे लोग। और रिवायती बलोच क्यादत, उनके हाथों से क्यादत निकल चुकी है, खाली हाथ हैं वो। अब क्यादत जा चुकी है नौजवान बलोचों और पश्तूनों के हाथ। आप उन्हें मारने पर तुले हुए हैं। रास्ता यह है कि उनसे बात करें। ये बांग्लादेश में क्या हुआ है, और 3rd ईयर 4th ईयर के स्टूडेंट से बात की है उन्होंने, और वो तो अच्छे भले बाशऊर लोग हैं, पढ़े लिखे हैं, फारगुत तहसील हैं, तालीमी अदारों के। पता कीजिए, उनके साथ बैठिए जैसे अपनों के साथ बैठा जाता है, फिर मसला हल होगा। अब क्या है, ISPR के मुताबिक कि ये भारत और अफगानिस्तान के परिंदे हैं, उनके गुमाश्ते हैं, उनकी पुष्टपनाही हासिल है इन्हें, ये दुश्मन के साथ मिले हुए हैं। मेरा सवाल ये है कि ये हालात किसने पैदा किए कि उन्हें भारत की तरफ देखना पड़ता या अफगानिस्तान की तरफ देखना पड़ता? मुझे कतई तौर पे, बिल्कुल मैं जो कहूंगा सच कहूंगा अपने इल्म के मुताबिक, उसमें कोई बेईमानी नहीं बरतूंगा मैं। मेरे पास सबूत कोई नहीं, लेकिन 100% मैं कायल हूं कि भारत, इंडिया अब बलोचों को हर किस्म की मदद दे रहा है, अफगानिस्तान हर किस्म की मदद दे रहा है। तो सवाल यह है कि ये हालात किसने पैदा किए? किसी का दिल करता है अच्छी वाली जिंदगी छोड़ के भारत के कहने पर बंदूक उठा ले। बंदूक उन्होंने खुद उठाई, फैसला उन्होंने खुद किया है। मदद अब जहां से भी मिलेगी, मदद वो लेंगे। तो ये हालात हैं इस वक्त बलूचिस्तान। हमारे फौजी जवान भी जिंदगी की बाजियां हार रहे हैं, उनकी लाशें भी उनके घरों में पहुंच रही। मैंने पिछले व्लॉग में बताया कि अब आपको ये भी नहीं बताया जाएगा कि कितने नौजवान पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस और फौज के इस बेअसूल और बेकार किस्म की जंग और खींचतानी के अंदर अपनी जान की बाजियां हार रहे हैं, उनके लाशें उनके घरों को पहुंच रहे हैं। ये बंद कर दीजिए ऐसी इस तरह ही इस्तेमाल करना। ये खारजी, इतने खारजी वासले जहन्नम हो गए। भाई आप कौन है जन्नत और जहन्नम के टिकट देने वाले? वो तो डे ऑफ जजमेंट होगा जिसमें अल्लाह फैसला करेगा कौन जहन्नमी है और कौन बहिश्त मुकानी होगा। ये छोड़ दीजिए, बलोचों को अपना समझिए। और अगली बात मैं कह दूं, नाज़रीन कराम, आपसे, आप 2, 4, 5 हजार हैं मुझे सुनने वाले या 50,000, बलोचिस्तान के हक में आवाज उठाना वक्त की जरूरत है। उस प्रोपेगेंडे को रद्द कर दे कि ये हिंदुस्तान करवा रहा है, ये अफगानिस्तान करवा, इनकी क्या जरूरत है? अफगानिस्तान की और हिंदुस्तान की क्या जरूरत है अगर हम मौका ना दें? अब आइए, पाकिस्तान से अफगानियों को बाहर निकाला जा रहा है। आपको मैं दयानतदारी से कहता हूं कि जो कहने जा रहा हूं, मुझे फेवर देकर उस पर यकीन कर लीजिएगा। ये सारा जोर पंजाब के अंदर है, सारा जोर पंजाब के अंदर है। हर थानेदार को कहा गया है कि अगर तेरे थाने की हदूद में एक अफगानी भी बाद में मिला तो ना सिर्फ ये कि सारी जिंदगी तुझे SHO नहीं मिलेगी, बल्कि अगर तू प्रमोटेड है तो रिवर्ट किया जाएगा, नहीं तो तेरी फाइल बंद कर दी जाएगी। यानी डरा धमका के रखा हुआ है हर थाने के इंचार्ज को, और वो सूंघ रहे हैं जर्मन नाजियों की तरह घर घर जाकर, और उठाकर वो उनकी तजलील की जा रही है अफगानियों की। मैं तो अफगानी कहता नहीं हूं, वो पाकिस्तानी है, पश्तून है।
जो कुछ भी उनके पास है वो छीना जा रहा है। खाली हाथ एक गठरी देकर उन्हें कहा भागो यहाँ से, चलो, वहां एक जगह जमा कर दिया जाता है, फिर किसी के हवाले कर दिया जाता है, फिर उन्हें अफगानिस्तान भेज। वो क्यों? वो इसलिए कि हर पश्तून, जिन्हें ये अफगानी कहते हैं, जिनके आबा अजदाद अफगानिस्तान से आए थे, हमने खुद बुलवाए थे, हम लेकर आए थे और हम फख्र किया करते थे कि हम लेकर आए हैं उन्हें। वो चूंकि हर एक अफगानी कह लीजिए ये कहते हैं, मैं उन्हें पाकिस्तानी कहता हूँ, पश्तून पाकिस्तान, वो इमरान खान के सिपाही हैं। जहां भी अगर मूंगफली, मक्की और काले चने के हित को बेच रहा है तो इमरान का सिपाही है। अगर कोई कपड़े की मार्केट में बैठा है तो इमरान का सिपाही है वो। अगर कोई बहुत बड़ा कारोबार कर रहा है तो इमरान खान का जर्नैल है वो। ये सारे इमरान खान की सपोर्ट है। और ये पंजाब के अंदर कुछ 7 लाख से जायद हैं फैले हुए, और फिर उनके अपने ताल्लुकात हैं, अपनी रिश्तेदारियां हैं जो यहाँ के पश्तूनों से होगी। एक पूरा एक जाल सा है। ये सारे का सारा जाल इमरान खान का मतवाला और दीवाना है। ये इमरान खान की हिमायत को कट करने के लिए, कम करने के लिए एक तरीका इन्होंने ये भी पागलाना, जाहिलाना, गैर अक्लाना वो इख्तियार कर रखा है। ये तो हालत करके रखती है इन्होंने इस मुल्क की, सिर्फ एक शख्स को ठिकाने लगाने के लिए, सिर्फ एक शख्स से बचने के लिए, सिर्फ एक शख्स के खौफ को दूर करने के लिए पूरे का पूरा मुआशरा बर्बाद, रियासत बर्बाद, रियासती अदारे बर्बाद, खुद भी खुद को बर्बाद कर लिया इन्होंने। तो ये है वो आपका मुल्क, आपका और मेरा प्यारा पाकिस्तान। इजाजत दीजिए नाज़रीन इकराम, इतने पर ही इक्तफा की। कहां तक सुनोगे, कहां तक सुनाए। अल्लाह हाफिज।